गुजर बकरवाल कबीला की बात करें, खाना बदोश कबीला की काफ़ी उम्मीदें हैं उन लोगों को आपसे, लेकिन आज तक फर्स्ट राइट एक्ट का लफाज पूरे तरीके से अमल जामा उसको नहीं पहुँचाया गया। उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें, कब तक पूरे तरीके से फर्स्ट राइट एक्ट नाफिज हो। मैंने FRA की बात होम मिनिस्टर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, सभी गुजर बकरवाल नौजवानों की अक्सर हमसे बात होती है, उनका ये कहना है कि एक मदारबा जो उनका है वो बड़ा दरीना है। अगर आप ये पार्लियामेंट में उठाएँ और इस मामले को हल करें, गुजर बकरवाल नौजवान चाहते हैं कि एक गुजर अरेंजमेंट बनाई जाए जम्मू कश्मीर में। उन लोगों का कहना है कि सरहदों की हिफाजत हम शाना बशाना करते हैं, वही डोगरा अरेंजमेंट है, जाट अरेंजमेंट है, लेकिन गुजर अरेंजमेंट नहीं है। क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव आपकी तरफ से पार्लियामेंट में या सरकार के सामने रखा है? देखिए, हम कभी भी लोगों में पॉलिटिकल नर्सरिंग नहीं करते, हम किसी काम से सियासी फ़ायदा बड़ा नहीं लेते। मसला है जम्मू कश्मीर में, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। इस बजट सेशन में भी कोई नौजवानों के लिए कोई रोज़गार का कोई मौक़िफ़ नहीं रखेगी। इस बारे में क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में नौजवानों को कोई पैकेज मिले? क्योंकि हमारा जो तनासब है नौकरी का और पॉपुलेशन का, तो नौकरी हमारा ज़्यादा है। PhD करके बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ उनकी उम्मीदें सिर्फ सरकारी नौकरी पर होती है, क्योंकि वो ऐसे स्किल में नहीं आते कि वो इस स्किल में जा सके। उनके लिए पहले सरकारों की पॉलिसी नहीं होती थी कि नौजवान को क्या पढ़ना है, वक्त का ट्रेंड क्या है। जैसे आज सोशल मीडिया का अल्ताफ हुसैन खाली ने लिखा था, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। सीधी बात करेंगे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हैं हमारे साथ। सर खैर मकदम। जी बजट का सेशन भी चल रहा है, आने पिछले दिनों में वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई है। क्या कुछ खास रहा है वज़ीर दाखिला की मुलाकात? देखिए, जनरली देश का अभी नरेटिव था, वक़्फ़ का था, और अल्पसंख्यक समाज है, ट्राइबल समाज है, और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में जो हम मिलते रहते हैं, हम उनसे कभी सेशन के टाइम मिलते हैं, कभी जम्मू कश्मीर के जब हम लोगों में रहते हैं तो लोगों की जो बातें होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों में आपस में, और अभी तो इलेक्शन के बाद नई सरकार भी आई है, तो कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो स्टार्टअप स्टैंडअप में हिस्सा लें। कुछ कमियां हैं, कुछ गैप हैं, उस पर फीडबैक अपडेट करते हैं। कठुआ सानिया की बात करेंगे, खाना बदोश कबीला से वाबस्ता उस नौजवान ने जिस तरीके से पुलिस के साथ उसकी तशद्दुद हुआ और उसके बाद उसने आत्महत्या कर दी, काफ़ी गुस्सा है ट्राइबल समाज में भी। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या उस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए? मजम्मत करते हैं हम, लेकिन एक बात है कि वहाँ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और न मैं था वहाँ, न आप थे, तो लग कोई चीज़ बाहर आ जाए, और बंदे को आखिरी दम तक सुसाइड तो नहीं करना चाहिए, वैसे चीज़ है, तो उन्होंने अपना काम करेगा। खटाना साहब, अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार अमल में आई है, 4 माह हो चुके हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मरकज़ी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हो या वज़ीर आज़म से मुलाकात हो, 4 बार मुलाकात हो चुकी है। क्या समझते हैं जिस तरीके से कुछ सियासी जमातें या सियासी लीडरान का ये कहना है कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ शमूलियत कर सकती है जम्मू कश्मीर में सरकार, कितनी इस बारे में सच्चाई है? ये मेरे तो मालूम नहीं है, ना मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जो लाइजनिंग करती है, तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये क्लियर है कि हम जम्मू कश्मीर की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो पीस है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन है, जो बच्चे स्टोन पेंटिंग से स्कूल जाना शुरू हुए हैं, मजदूर मजदूरी कर रहा है, लोकल रेडी फड़ी वाला अपने काम पे जा रहा है, किसान खेत में जा रहा है, टूरिज़्म बढ़ा है, तो ये सारी चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ें। तो जम्मू और कश्मीर के लोग हमारे लिए बराबर हैं, आदरणीय हैं, और वो अपना स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए अपना देश का जो विकसित भारत का प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी का जो मिशन है उसमें शामिल हों। हम इस पर कायम हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं करते, हम ना जम्मू को कश्मीर से लड़वाते हैं, ना कश्मीर को जम्मू से, और ना सब रीजन्स को, गुजर और पहाड़ी को कहीं दूसरे खिते में दूसरे के साथ लड़वाते हैं। हमारे ये लोग इज्जत मन माननी है, उनका हमारा यही चिंता रहती है वो
स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले नहीं। बेरोज़गारी बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गारी का शिकार है। इस बजट सेशन में भी कोई नौजवानों के लिए कोई रोज़गार का कोई मौक़िफ़ नहीं रखेगी। इस बारे में क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में नौजवानों को कोई पैकेज मिले? क्योंकि हमारा जो तनासब है नौकरी का और पॉपुलेशन का, तो नौकरी हमारा ज़्यादा है, ऐसा कहीं पूरे देश में नहीं है। और पहले ज़माने में लोग घरों में काम करवाते थे, बाद में उनको PHC PDD में, कहीं साक्षर भारत मिशन में, कहीं NYC में, कहीं बच्चे आपने देखा होगा, और उनकी जो प्राइम लाइफ है वो उनकी ख़राब हो जाती है 20 से 40 साल की लोग। तो हम ऐसा करते नहीं, हम 1 साल नहीं नौजवान का करते हैं। हम उनके लिए ऐसा पॉलिसी करते हैं कि वो हुनर सीखे, वो स्किल सीखे, वो स्टार्टअप स्टैंडअप के जो प्रधानमंत्री जी के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनसे लाभ लेते हुए अपना एक आइकॉन बने, और उसका हमें कश्मीर में रिजल्ट भी मिला है। बहुत सारी एग्रीकल्चर आइटम्स, बहुत सारी सकाफत से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी जो हमारा यहाँ का एहसासा है, पश्मीना है या बासमती है जम्मू की, या राजमा है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, केसर है, या और कई चीज़ें उनको JE टैग भी दिया है ताकि वो अपना हमारे यहाँ बैठ है। तो बच्चे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं और खुशहाल हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नौजवान MA B.Ed PhD करके बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ उनकी उम्मीदें सिर्फ सरकारी नौकरी पर होती है, क्योंकि वो ऐसे स्किल में नहीं आते कि वो इस स्किल में जा सके। उनके लिए पहले सरकारों की पॉलिसी नहीं होती थी कि नौजवान को क्या पढ़ना है, वक्त का ट्रेंड क्या है। जैसे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको किसी कॉर्पोरेट के बड़े माल में जॉब करना है, आपको वो सीखना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें चेंज होगी, तो वो ट्रेडिशनल ज़माना ख़त्म हो गया कि आपको सिर्फ पोलिटिकल साइंस में, एजुकेशन में आपने करा है, हिस्ट्री में आपने MA करा है, डॉक्टरेट करा है, वो उसका कम है। वो तो लिमिटेड ही नौकरियाँ होती है ना। तो जब हमें प्रोग्रेस करनी होती है तो वक्त के साथ साथ अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। और जो जैसे कल बात ही नहीं कर सकता था कोई, आज कितना रोज़गार मिला लोगों को, फाइबर बचा रहे हैं, नेटवर्क में, कनेक्टिविटी में, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज आई, आज हाईवे बन रहे हैं, आज टनलिंग का भी शुमार है, आज रेलवे का कितना हमारे इंजीनियर्स हैं। तो आज काम की स्किल के लिए आज कमी नहीं है, तो काम करने वाला मिशन चाहिए हमें। ट्रेडिशनली जो हम MA B.Ed करके बैठते हैं वो उस तरफ नहीं, अब हमें मोर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ना है। आज जो मॉडर्न स्टार्टअप स्टैंडअप के हैं, आज हम छोटे से काम से कैसे दूसरे को रोज़गार दे सकते, इस तरह के आज पूरा जहन, आज जो कुदरती बॉडी में टैलेंट है वही हमें सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरह नौजवानों को आगे आना चाहिए। पठान साहब, गुजर बकरवाल कबीला की बात करें, खाना बदोश कबीला की काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को आपसे, लेकिन आज तक फर्स्ट राइट एक्ट का लफाज पूरे तरीके से अमली जामा उसको नहीं पहुँचाया गया। उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें, कब तक पूरे तरीके से फर्स्ट राइट एक्ट नाफिज हो? मैंने FRA की बात होम मिनिस्टर साहब से करी। पिछले दिनों मैंने यहाँ कमिश्नर फॉरेस्ट और अफसरों से मुलाकात करी, और जो कम्युनिटी राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनका डाटा लिया। उसकी अक्सर मैं लेता रहता हूँ मीटिंग। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसमें मैंने उनको सब पहले सवाल पूछा, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट करा। तो जहाँ फार्मिंग करी है, जहाँ देखिए गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो है ये फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, और दुनिया की फास्टेस्ट मशीन है नेचुरल मैनुअल बनाने वाली। हर पौधे का पत्ता गिरता है, उसको इतना जल्दी खाद में बनाना कुछ घंटों में, वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा ही हो सकते हैं। और हम उसको जंगल से निकालेंगे तो वो आग का जरिया बनेगा, हम आग के फायर गैप पे, तो ये नेचर है। उसको ट्रिम करेंगे, उसको घास खाएगा, नहीं तो पूरे देश से आप लेबर लाओ तो वो नहीं काट सकते। सीड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो मैं अक्सर
कहता हूँ कि हमें डिस्करेज करना चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन हम जानवरों को गाड़ी में, उनका 3 महीने का सफ़र होता है ऊपर को चढ़ना, 3 महीना वहाँ स्टे करना, 3 महीने वापस करना। अफसरों को मैंने फॉरेस्ट को बोला कि जब आप एनओसी छोटी पगडंडियों की देते हैं उसमें इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इनके शेड्स के लिए, इनका ओले पड़ते हैं, कुदरती मौसम ख़राब होता है, उसमें इनका बचने का कहीं ना कहीं वो पानी पीने का साफ पानी, इनका रोड इन्हीं का होता है, हम रोड बना देते हैं उस पर, इनके लिए स्पेस नहीं रखते, हमें उस पर स्पेस रखनी चाहिए। और इसका लाइटनिंग, खासकर कई भीड़ें आपने देखी मर जाती तो लाइटनिंग का आज 10 मिनट पहले मालूम हो जाता है, तो 10 मिनट में उसकी लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। आज हम जब मीटिंग करते हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ 2 चीज़ें इनके जो पास्चर्स हैं उनमें 2 चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज़मीन लेता है, जब बड़े अदारे बनते हैं तो ये वहाँ से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जंगल बचाने हैं तो ट्राइबल का उसमें रहना ज़रूरी है। अगर हम घास और पत्ते नहीं उठाएंगे तो नेचुरल ऑक्सीडेशन से पत्ते को साल लगता है उसको ख़त्म ऑक्सीडाइज होने में, तो जानवर उसको 8 घंटे में करेगा और फिर सीड भी ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि लगता है कि आने वाले दिनों में इन लोगों के हालात बेहतर हैं। क्यों नहीं होगा बेहतर। और उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम शुरू करा है कि जो PMAY का लाभ नहीं मिलता था, लैंडलेस, पेपरलेस, होमलेस लोग हैं, उनके लिए एक हमने बड़ा दिल्ली में फाइट करके HM साहब से, PM साहब से मिल के LG साहब ने एक प्रोग्राम लाया 5 बंदे, तो उसमें वो PMAY का लाभ ले सकता है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसमें अफसरों को भी अवेयर होना, और जो हमारे सोशल लोग हैं, जहाँ जो सरकार बनी है, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है अभी, जहाँ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, उसको इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिए हैं। तो अगर आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं ना लाइन आर्डर में आता, उसमें ये कहना कि नहीं एक्सक्यूजेस लेने, वो वैसा नहीं है, उनको काम करना चाहिए, समाज के दब के काम करना चाहिए। खटाना साहब, गुज्जर बकरवाल कबीला की बात करें तो असम्बली के जब इंतखाब हुए थे तो नाराज़गी दिखाई, क्या लगता है अब नाराज़गी कम हो चुकी है? मुझे नहीं मालूम क्यों नाराज थे वो, लेकिन आपका क्या कहना है वो आप ही बता सकते हैं, क्यों नाराज थे? नहीं, रजौरी पुंछ की बात करें तो 8 नशिस्तें थी, 8 में से अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 ही नशिस्त आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी तो थी गुज्जर बकरवाल। नहीं, उसमें क्या है कि उसमें हमने कोशिश करी थी कि जो ST वन है, जिसको आज कहा गया कि उनका ना छेड़ा जाए, हमने कोशिश करी, लेकिन जो लोग उनका वोट लेते हैं, जैसे मेंबर पार्लियामेंट बना, जहाँ ट्रेडिशनली जो लोग वोट लेते हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया। जहाँ आप पहाड़ी को दोगे तो हमें ये नुकसान है, वो HM साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से कभी मिले नहीं, तो ना आवाज़ रखी, लेकिन हमने बात रखी कि इनका नहीं छेड़ना। अब कोई भी कम्युनिटी जाके अपना हक तो मांग ही सकती है ना, उसके भी प्रधानमंत्री होता है। खटाना साहब, आप इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं, सभी गुज्जर बकरवाल नौजवानों की अक्सर हमसे बात होती है, उनका ये कहना है कि एक मदारबा जो उनका है वो बड़ा दरीना है, अगर आप ये पार्लियामेंट में उठाएं और इस मामले को हल करें। गुज्जर बकरवाल नौजवान चाहते हैं कि एक गुज्जर अरेंजमेंट बनाई जाए जम्मू कश्मीर में। उन लोगों का कहना है कि सरहदों की हिफाजत हम शाना बशाना करते हैं, लेकिन बड़ी डोगरा अरेंजमेंट है, जाट अरेंजमेंट है, लेकिन गुज्जर अरेंजमेंट नहीं है। क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव आपकी तरफ से पार्लियामेंट में या सरकार के सामने रखा है? देखिए, हम कभी भी लोगों में पॉलिटिकल नर्सरिंग नहीं करते, हम किसी काम से सियासी फ़ायदा नहीं लेते। हमारा सीधा है, इसमें क्या है कि पहले ये कम्युनिटी बेस्ड अरेंजमेंट्स बनती थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजर का जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी ख़त्म करने में बहुत बड़ा नुमाया रोल है। और अभी आपने ये बशीर साहब के भी मैं बात कर रहा था, जो शहीद छन्नी में, तो उन्होंने तय करा था कि मैं तीनों आज लिक्विडेट कर दूँगा। तो हम उनसे डिस्कस कर रहे थे क्या इनका BP जैकेट्स भी होता है, क्या इनको फैसिलिटीज़ क्या रहती है, क्या इनको कवरिंग नहीं मिली कि वो अटैक कर दे। और पुलिस अफसरों से हम डिस्कस कर रहे थे आज, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। ऐसे समाज के लोग मिलते नहीं, वो प्लाटून के बराबर अकेला काम करता था शहीद बशीर साहब छन्नी के। तो मेरा कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आ गया जिसमें आप कम्युनिटी बेस्ड अरेंजमेंट नहीं बना सकते। हम आप जाके लोगों का ही वोट लें कि हम आपका अरेंजमेंट बनाने जा रहे हैं, तो हम झूठ नहीं बोल सकते लोगों से।
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समाज के लोग पुलिस में हों या आर्मी में हों या लाइट फोर्सेस में हों, CSF में हों, BSF में हों, CRPF में हों, इसमें ये तो काम करते हैं, यही तो बैकबोन है फोर्सेस की। आखिर में कोई पैगाम देना चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम को? जम्मू कश्मीर के अवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो पीस को प्रेफरेंस करें। पीस होगा, वेलफेयर आएगी, खुशी आएगी। तो पीस नहीं होगा तो मौतें आएंगी, कब्रिस्तान भरे जाएंगे और उन शरारती तत्वों के हाथ ना आए जो उसमें से सियासी रोटी सेकते हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके जहाँ बड़ा भी इशू होता है उसको एमिकेबली देखना है। कोई भी सेंसिटिव इशू है उसमें टाइम लगता है, किसका गलती है किसका नहीं है, उसमें से अपने आप को ये करना वो करना, ऐसा नहीं है। बुजुर्ग कम्युनिटी को किसी किस्म का चिंता नहीं करना चाहिए। देश के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर और सब उसको एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी मानते हैं और उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं। हम कोई भी इशू है हम बात करते हैं, जरा वो अखबार में गाली देते हैं, वो रिपोर्ट भी लेते हैं, हम ज़रा उन पर प्रैक्टिकल काम करते हैं। नहीं कभी नहीं मैं बात करता हूँ। तो आपने देखा होगा ठंडी बुलडोजर चलो मैं ही आ गया है, कोई नहीं आया है। और जहाँ भी समाज की बात है, जहाँ उनका इंडस्ट्री में जगह है, मैंने HM साहब से बात करी, इनसे भी बात करी, मैं बात करता हूँ। अब क्या है कि ताकत उतनी होती है जितना समाज सपोर्ट करेगी। अगले भी सोचते हैं कि इसको समाज कितना सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज BJP को सपोर्ट नहीं करता। हम हैं ऐसे जिन्होंने ST का MLA जितवाया बालाकोट से, वो फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और ऐसा नहीं है हमने बनाया, हमने FRA दिया। अब जमहूरियत में ये ग्राम पंचायत का काम है। फॉरेस्ट राइट्स को इंडिविजुअल कम्युनिटी और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसका काम है? ये ग्राम पंचायत का काम है। उसने रिकमेंड करना है हमें कम्युनिटी सेंटर चाहिए, हमें हेल्थ के लिए चाहिए, हमें फलाह के लिए चाहिए। और उसमें एक कमेटी होती है, रेंजर होता है, वहाँ एक अफसर होता है, बस ये 3 लोग होते हैं। ग्राम पंचायत किसी असेंबली से कम थोड़ी होती है। वो बात अलग है। हमारे यहाँ भी 3 टायर का थोड़ा समय हुआ है, लोग समझते हैं। ग्राम पंचायत एक बड़ी पावरफुल बॉडी होती है और यही ग्राम सभा है और असेंबली की सभा है और राज्यसभा और लोकसभा, तीन ही तो सभाएं हैं, तीन ही तो हाउस है। ग्राम पंचायत का लिखा हुआ कौन रोक सकता है? वक्त दिया आपने इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा मैं तो हर किसी को अवेलेबल हूँ, फ़ोन पे भी अवेलेबल हूँ, मैं तो लोगों में ही रहता हूँ। रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना से सीधी बात हुई है इनके साथ और इन्होंने भी अपनी तरफ से आवाम को एक पैगाम दिया है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अमन को कायम करें। अमन कायम होगा तभी आपकी तामीर और तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए लाजवाब, दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।